बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस समय ढलती उम्र की परेशानियों से गुजर रहे हैं। काफी दिनों तक उन्हें नासाज तबीयत के कारण मुंबई के ब्रिश कैंडी अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते एडमिट कराया गया और फिर उन्हें वेंटिलेटर का भी सपोर्ट दिया। हालांकि 89 साल की उम्र में भी उन्होंने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया और रिकवर भी किया। फिलहाल वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जुहू स्थित अपने बंगले पर लौट आए हैं। परिवार के फैसले के मुताबिक अब वो घर पर रहकर ही अपना इलाज जारी रखेंगे। तो फिलहाल एक्टर की तबीयत स्टेबल बताई जा रही। हाँ, बस इन्फेक्शन के डर से फैमिली ने मिलने वालों पर रोक लगाई है। जहां धर्मेंद्र अब अपनी गुजरती उम्र से जूझ रहे हैं, तो एक गम ऐसा भी है जिसने सहन करने की हिम्मत उनके अंदर आज तक नहीं आई। आखिर धर्मेंद्र अपने छोटे भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो जो दिया। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि बीमार धर्मेंद्र की देखभाल के लिए उनका पूरा परिवार उनके साथ पल पल मौजूद है। सनी और बॉबी तो साए की तरह अपने पापा का ख्याल रख रहे। वहीं उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर लगातार उनके लिए दुआ कर रही हैं। उनकी बेटियां भी उनके साथ हैं। हाँ, बस कमी है तो उस खास शख्स की जिसने धर्मेंद्र अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिसकी बात करें वो और कोई नहीं बल्कि धर्मेंद्र के छोटे भाई, जो अब हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आखिर धर्मेंद्र के भाई ने दुश्मनी में अपनी जान जो गंवा दी। बेरहमी से ही मैन के भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस दर्द को धर्मेंद्र आज तक भूल नहीं पाए। आइए आपको बताते हैं धर्मेंद्र के चचेरे भाई सुभाष घड़वाल के निधन की पूरी कहानी। दरअसल धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र सिंह भी उनकी तरह ही फिल्मी दुनिया के बड़े कलाकार थे। हालांकि वीरेंद्र ने बॉलीवुड नहीं बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया था। यहाँ उन्होंने रीजनल सिनेमा की फिल्में की और ऑडियंस से खूब तारीफें बटोरी, लेकिन फिर यही फेम उनकी जान का दुश्मन बन गया। बताया जाता है कि 6 दिसंबर साल 1988 के दिन वीरेंद्र पंजाब में फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग कर रहे थे। वहीं वीरेंद्र अपने सेट पर इंतजार कर रहे थे, तभी लोग आए और हथियार से उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। आरोपी ने वीरेंद्र पर कई राउंड फायरिंग की और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि 80 का दशक पंजाब के लिए काफी दर्दनाक रहा। ये दशक उग्रवादी क्रांति के दौर से जूझ रहा था। इस दौरान कवियों, लेखकों और एक्टर्स और सिंगर समेत कई स्टार्स को निशाना बनाया गया और चेतावनी दी गई कि यदि उनका काम विचारधारा से मेल नहीं खाता है तो जो इसके खिलाफ जाता है उससे आज समय स्वर्ग जाना पड़ता है। वीरेंद्र का मामला भी कुछ ऐसा ही था। ये वही दौर था जब पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की भी हत्या हुई थी। धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र सिंह को भी पंजाब का धर्मेंद्र कहा जाता था। दिसंबर 1988 को लुधियाना के पास तलवड़ी करासड्डी गांव में अपनी फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग के दौरान वीरेंद्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय वीरेंद्र की उम्र 40 साल थी। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि वीरेंद्र की पॉपुलैरिटी ही उनकी दुश्मन बन गई, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि कुछ का ये भी कहना रहा कि आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए। हालांकि ये मामला कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया, लेकिन भाई की इस हत्या ने धर्मेंद्र को काफी दुखी कर दिया, जिसका दुख उन्हें आज तक है। ये दर्द उन्हें पिछले 37 साल से रोजाना खाए जा रहा है। अगर वीरेंद्र आज हमारे बीच होते तो किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं होते। बता दें कि धर्मेंद्र के चचेरे भाई अपने करियर की शुरुआत 1975 में पंजाबी फिल्म तेरी मेरी एक जिंदगी से की थी और इसके बाद उन्हें बंटवारा और लंबड़दारानी और बल बीरो और भाभी और दुश्मनी दी आग जैसी कई पंजाबी फिल्मों में भी देखा गया। बाद में वीरेंद्र ने हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में भी कदम रखा और खेल मुकद्दर का और दो चेहरे जैसी फिल्मों में काम किया, जो दोनों ही सफल रही। वो सफल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। अपने 12 साल की फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 25 फिल्में बनाई जो सभी हिट रही। तो एक भाई को खोने के बाद धर्मेंद्र ने दूसरे भाई अजीत देओल को भी
खोया। अजीत धर्मेंद्र के कजन भाई थे, उन्हीं के बेटे और एक्टर अभय देओल हैं। तो 23 अक्टूबर 2015 को अजीत का निधन हो गया। अजीत गॉल ब्लैडर की समस्या से जूझ रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जुहू के सनराइज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि 1 महीने के इलाज के बावजूद वो ठीक नहीं हो पाए। 23 अक्टूबर 2015 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अजीत के आखिरी वक्त में धर्मेंद्र और अभय देओल और सनी देओल उनके पास मौजूद रहे। बता दें कि धर्मेंद्र के भाई अजीत ने भी सिनेमा जगत में अपनी किस्मत आजमाई। गुस्से वाले रोल में तो वो अक्सर धर्मेंद्र की तरह ही नजर आने लगे थे। एक नहीं बल्कि 26 मूवी के जरिए उन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन अपने बड़े भाई की तरह वो कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाए। लोगों को उनमें धर्मेंद्र तो दिखने लगे थे, लेकिन यही वजह थी कि मेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने से डरने लगे। देखते ही देखते वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बनकर रह गए। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के छोटे भाई की तरफ गौर किया जाए तो वो हिंदी सिनेमा के अलावा पंजाबी मूवीज में एक्टिव थे। उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर एक्टर इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया, लेकिन उनका वो शोहरत हासिल नहीं हो पाई जिसके वो हकदार थे। यूं कहें कि उनके नसीब में सुपरस्टार बनना ही नहीं लिखा था। अजीत ने बड़े भाई धर्मेंद्र की तरह सिनेमा में सुपरस्टार बनने का सपना तो देखा, पर ये कभी सच साबित नहीं हो सका। उन्होंने कई दशकों तक बतौर एक्टर स्ट्रगल किया, लेकिन उनकी सोई हुई किस्मत कभी नहीं जागी। वो एक फ्लॉप एक्टर के तौर पर जाने गए। गौरतलब है कि अजीत देओल ने प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को कुल 26 फिल्मों में अपना योगदान दिया, लेकिन उनका ये काम सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच सका। अजीत देओल और धर्मेंद्र की प्रतिज्ञा और रेशम की डोर जैसी मूवीज में एक साथ स्क्रीन भी साझा की थी। वहीं अजीत देओल के बेटे अभय देओल भी बॉलीवुड का हिस्सा बने। अभय ने साल 2005 में आई फिल्म सोचा ना था से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उसका निर्देशन इंतजार अली ही कर रहे थे और इस फिल्म में अभय के साथ आयशा टाकिया सेन लीड में थी। और हालांकि अभय को फेम कॉमेडी फिल्म ओए लकी लकी ओए से मिला था। फिर उन्होंने इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में दी जिनमें उनके किरदार को काफी पसंद किया गया, लेकिन उन्हें कभी हिट हीरो का दर्जा नहीं मिला। करियर के 20 सालों में उन्होंने 4 वेब सीरीज के अलावा 23 और फिल्मों में काम किया। हाँ, बस अभय अपने करियर के दौरान बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने से चूक गए। ये सिर्फ 3 फिल्में देवडी और जिंदगी ना मिले दोबारा और रांझना ही साफ सुथरी हिट रही, और वहीं उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस फॉरबिडन फिल्म भी शुरू किया। अभय आज तक कुंवारे हैं, उन्होंने शादी नहीं की।